कोर्स प्लानिंग कैसे कैसे होगी। जैसे वीक 1 है, 26 जनवरी से अपना पबेड सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट तो मेंस के होंगे और 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के होंगे। मेंस के टोटल 26 टेस्ट होंगे और प्रीलिम्स के 20 टेस्ट होंगे। पबेड सोशियोलॉजी और ऐसे हर टेस्ट में होगा। निबंध जो 40 नंबर का है वो हर टेस्ट में होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके मार्च से पहले पहले हो जाएंगे, 15-20 मार्च तक। साथ में एक छोटा सब्जेक्ट अपन ऐड कर लिया, मान लो सोशियोलॉजी ऐड कर लिया। एक बार प्री के पहले सोशियोलॉजी हो गया, एक प्री के बाद में सोशियोलॉजी हो गया। 3-4 रिवीजन आपके पॉसिबल हो जाएंगे मेंस लिखने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइन की गई है, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो अपडेटेड नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे स्ट्रैटेजी सेशन हो, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी रिपामेक्स में। पिछली बार टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाला था मैंने, और सेम आरपीसी मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया, यूटिलिटी एनालिसिस और सर्वोदय को कंपेयर करवाया, साथ में एक लोक संग्रह भी डाल दिया। तो रेलवे बजट में 3 कॉरिडोर थे। अब ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में कमेंट के लिए भी बोला कि यार एक बार आप कमेंट कर दो, क्योंकि 3 कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। और सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम ऑफ 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अनाउंस्ड इन द बजट, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको सोशियोलॉजी करना है, सोशियोलॉजी पे क्लिक किया, सोशियोलॉजी के इंग्लिश की नोट्स आ गई है, ठीक है, और ये हिंदी के नोट्स आ गए सोशियोलॉजी के, ठीक है, इस तरीके से। और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स हो गए। सोशियोलॉजी में अब लेक्चर्स में भी टॉपिक वाइज हमने तोड़ा हुआ है। टीम के बारे में बता देता हूं मोटा मोटा आपको। दीपिका मैम आपको पता है सोशियोलॉजी आपको पढ़ाएंगी, आज 2013-16 सेलेक्टेड है। ये अपन ने सेमिनार करवाया था सिलेक्शन के बाद में, तो ये 40 टॉपर जो अपन ने टॉप 100 वाले, उनमें से बहुत सारे टॉपर्स अपने आए थे। पहले जो 200 एडमिशन होंगे रिपामेक्स में, उनके घर पे ये बुकलेट की जो बंडल है वो आ जाएगा। 2 सेंटर है अपने ऑफलाइन, CC2 है ये और ये CC1 है, दोनों आमने सामने ही है। गोपालपुरा जो बाईपास है, त्रिवेणी पुलिया उतरते ही, तो ऑफलाइन टेस्ट आप कहीं पे भी देने आ सकते हो। सारे स्टैंडर्ड बुक्स को खंगालेंगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे बिहेवियर में जैसे अब ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वर्क प्लेस साइकोलॉजी ऐड हुई है, कम्युनिकेशन ऐड हुई है। तो बिहेवियर कौन, रेडोन सर पढ़ाते हैं। तो अभी जैसे मैंने रेडोन सर को बोला पीपीटी बनाने से पहले कि अभी सारे टीचर यही काम कर रहे हैं अपने, कि यार कोई भी नया टॉपिक ऐड हुआ है वो कहाँ से पूछा जा सकता है, उसके सोर्सेस खंगालो। तो हमने एक शीट बना लिए और साथ में आगे टीचर सोर्स लिख रहे हैं उनके, क्यों, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। तो वही रेडोन सर को मैंने बोला कि यार ये वर्क प्लेस साइकोलॉजी के नोट्स आप कहाँ से बना रहे हो, है ना। ये रेडोन सर ने बताया कि रेस एक मॉडल नहीं है, RI है, रिया है, रिया से एक मॉडल है, ये गलत लिख दिया आरपीएससी ने, ठीक है। तो ये कहाँ से कर रहे हो आप, तो उन्होंने बताया कि सर ये इग्नू है, इग्नू में सीधा सीधा दिया हुआ है। ये जैसे मैं बताता हूँ आपको रेस एक मॉडल का, इग्नू में ये पूरा रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल, ये पूरा इग्नू में दिया हुआ है। आंसर राइटिंग में आपको एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से, चीजी के अप्रोच, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइंटिफिक, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये सारे डायमेंशन हम खोल के